पार्किंग पैसे कमाने के लिए लोग जिससे आप पार्किंग बनाने के लिए जाम आप चाहते हैं कि बाज़ारों में अतिक्रमण मुक्त हो, लेकिन वही पार्कर वहाँ पर ठेले खोमचे लगवा कर उससे पैसा कमाने लगता है और उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो पार्किंग एरिया चिन्हित होगी सिर्फ वहाँ पार्किंग होगा, इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं होगा, ना ठेला लगेगी ना गाड़ी लगेगी। सड़कों पर पार्किंग हो रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं, विभागीय चल रहा है, लेकिन विभाग के पास खुद ही मतलब ये नहीं कि कितने पार्कर पैसे वसूल रहे हैं। एक अव्यवस्था की स्थिति है और सीधे आरोप फिर उसमें बदनामी जेएनएससी के ऊपर आरोप लगता है कि पैसे के लिए सड़क पर पार्किंग करा रहा है। इस संदर्भ में हमने पूर्व में भी कहा है कि जगह को चिन्हित किया जाएगा, एक अलग से सूची निकलेगी जिसमें ये रहेगा कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक इतना ही वो जगह पर वो पार्किंग करेंगे। इसके अलावा अगर पार्किंग करते हैं तो उन पर जुर्माना या उनके लाइसेंस को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। जो टेंडर सर निकाले हैं उसको लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। एक तो कि भाई 33 वर्गों में आपने किया है और हर जोन में पहले था कि एक जगह टिकट कटाएगा आदमी हर जोन में, उसका फिर पूरे दिन उसका पार्किंग का चार्ज नहीं लगेगा। क्या वो व्यवस्था अभी बनी रहेगी? बिल्कुल वही व्यवस्था रहेगी। कोई भी व्यक्ति किसी पार्किंग में टिकट कटाता है वो उस दिन के लिए हर एक पार्किंग में वैलिड रहेगा। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम लोग जेएनएससी में पहुंचे हैं और आपने देखा होगा कि लगातार जो हम लोग पार्किंग को लेकर खासकर जहां तहां से दिखाते हैं, व्यवस्थाओं को लेकर जो हम सवाल उठाते रहते हैं, उन सवालों को लेकर हम यहां पर जेएनएससी में हैं और हमारे साथ उप नगर आयुक्त रवि प्रकाश सर हैं। इनसे हम सीधे सवाल पूछेंगे उस पर कि क्या कुछ पार्किंग को लेकर जो सवाल उठते रहते हैं और ये रहता है। सबसे पहला सवाल पार्किंग को लेकर सर, पीछे भी बात हो रही थी, आपने टेंडर भी निकाला है, क्या उन व्यवस्थाओं को सुधार के लिए आप कदम उठा रहे हैं? हमने टेंडर तो कर दिया है, 33 पार्किंग का टेंडर है। चूँकि पूर्व में क्या होता था कि क्लब के साथ टेंडर होता था जिसके कारण कोई पार्टिसिपेट नहीं करता था, बहुत सारे अड़चनें थी। इस बार मैंने उस सब को रिलैक्स करते हुए 33 पार्किंग का टेंडर हमने निकाला है। उम्मीद करते हैं कि जनवरी 10 तक पार्किंग सब अलॉट हो जाएगा। जो टेंडर सर निकाले हैं उसको लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। एक तो कि भाई 33 वर्गों में आपने किया है और हर जोन में पहले था कि एक जगह टिकट कटाएगा आदमी हर जोन में, उसका फिर पूरे दिन उसका पार्किंग का चार्ज नहीं लगेगा। क्या वो व्यवस्था अभी बनी रहेगी? बिल्कुल वही व्यवस्था रहेगी। कोई भी व्यक्ति किसी पार्किंग में टिकट कटाता है वो उस दिन के लिए हर एक पार्किंग में वैलिड रहेगा। जो पुरानी व्यवस्था थी वही व्यवस्था रहेगी। मैंने सिर्फ लोगों के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए उसको थोड़ा लचीला बनाया है ताकि लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। अभी जो सर व्यवस्था है, जो इस तरीके से हमने आप खुद भी शहर में निकलते होंगे जहाँ भी जेएनएससी की पार्किंग है, वहाँ पर सड़कों पर पार्किंग हो रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं, विभागीय चल रहा है, लेकिन विभाग के पास खुद ही मतलब ये नहीं कि कितने पार्कर पैसे वसूल रहे हैं। एक अव्यवस्था की स्थिति है और सीधे आरोप फिर उसमें बदनामी जेएनएससी के ऊपर आरोप लगता है कि पैसे के लिए सड़क पर पार्किंग करा रहा है। क्या उसमें सुधार? ऐसा नहीं है। इस संदर्भ में हमने पूर्व में भी कहा है कि जगह को चिन्हित किया जाएगा, एक अलग से सूची निकलेगी जिसमें ये रहेगा कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक इतना ही वो जगह पर वो पार्किंग करेंगे। इसके अलावा अगर पार्किंग करते हैं तो उन पर जुर्माना या उनके लाइसेंस को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। ये शुरुआती फेज में है। एक नोटिफिकेशन और हम निकालने जा रहे हैं पार्किंग को लेके। मेरा मानना है कि जनवरी 10 तक पार्किंग जो व्यवस्था है बिल्कुल सुचारू रूप से संचालित होगी, जिससे रेवेन्यू की जेएनएससी को कुछ रेवेन्यू भी प्राप्त होगा। आज क्या हो रहा है, पूर्व में भी बहुत सारे ऐसे एलिगेशन लगे हैं, मगर मेरा मानना है कि व्यवस्था सुदृढ़ होगी। सर पार्किंग पे एक आरोप रहता है, खासकर पहले जेएनएससी के साथ नहीं, लेकिन जेएनएससी के साथ जिससे 2-3 सालों से, कि भाई पार्किंग में सिर्फ उस तरह के माफिया राज जो उस तरह के लोग हैं वो एक तरह से कब्जा उन्होंने जमा लिया। तो क्या आप कोशिश करेंगे कि भाई जो व्यवसाय उस तरह के लोग आएँ, साफ़ सुथरे आएँ और आपकी भी इस तरह के जेएनएससी पर इस तरह के सवाल ना उठे कि गुंडे बदमाश और उस तरह के कोई भी पार्कर बन के और पार्किंग वसूलना शुरू कर देता है? नहीं, बिल्कुल। ये तो शुरू में ही मैंने बोला था, जिस समय मैं निकाल भी रहा था, कि इस बार की व्यवस्था एकदम स्वच्छ होगी और पारदर्शी होगी। लोगों को भी समझ में आएगा कि नहीं, जो टेंडर निकला है वो क्या है, कहाँ तक वो कहाँ पार्किंग करना है, कितने शुल्क देना है, ये सारे कुछ पब्लिक डोमेन में होगी। और जाहिर बात पार्टिसिपेशन की, मगर वो ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी को रोक नहीं सकते, मगर मेरा उसमें एक स्पष्ट कहना है कि जो हमने सभी से एफिडेविट मांगा है, अगर उनका इतिहास वैसा रहेगा तो उनको रिजेक्ट किया जाएगा। लास्ट सवाल सर, पार्किंग पैसे कमाने के लिए लोग
जिससे आप पार्किंग बनाने के लिए जाम आप चाहते हैं कि बाज़ारों में अतिक्रमण मुक्त हो, लेकिन वही पार्कर वहाँ पर ठेले खोमचे लगवा कर उससे पैसा कमाने लगता है और उससे ज़्यादा फ़ायदा हो, तो उस पर किस तरीके से शिकंजा? मैंने पहले ही बोला है कि जो पार्किंग एरिया चिन्हित होगी सिर्फ वहाँ पार्किंग होगा, इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं होगा, ना ठेला लगेगी ना गाड़ी लगेगी। जो वो आप बता रहे हैं ना कि ठेला लगती है, ओनली सिर्फ पार्किंग होगा, वो भी आम जनता का। मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि भाई एक टोकन पर वो पूरे दिन कहीं भी जमशेदपुर में पार्किंग करना चाहे वो कर सकता है। चलिए सर, क्या उम्मीद किया जाए कि वेरिफिकेशन के लिए आप सड़कों पर उतर के खुद व्यवस्था को देखेंगे? एकदम बिल्कुल। अभी तो 1 महीना मेरे ज्वाइन किए हुआ है, अभी तो मैं घूम ही रहा हूँ, मगर ये बात सही है कि 1 महीने के बाद जब ये पार्किंग अलॉट हो जाएगा तो पार्किंग का निरीक्षण भी हम जरूर करेंगे। ये तमाम सवाल थे जो आप लगातार कमेंट के माध्यम से उठा रहे, तो उन सवालों का जवाब लेने की हमने कोशिश किया और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पार्किंग का टेंडर निकला हुआ है और जो भी सामने चीज़ें समस्याएं आ रही उन समस्याओं को यहाँ जेनेसिस को अवगत कराने की कोशिश होगी और उसमें सुधार के लिए आप भी अपनी राय देते रहें कि किस तरीके से शहर को व्यवस्था को आप बेहतर बना सके, सड़कों को कम से कम जाम मुक्त बनाया जा सके और पार्किंग की जगह पर ही पार्किंग किया जाए। और आपको भी ये आदत डालनी होगी कि जहाँ पार्किंग वहीं पार्क करें, 10 रुपये की वजह से आप सड़क पर ना करें पार्क। तो आपको भी हमें लगता है कि वो पार्टिसिपेशन आपकी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। अपने सहयोगी मंजित के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।